मैंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया विजिट किया तो मैंने देखा कि वहां पे एक ही ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि वो है सैयद अली गिलानी साहब का इंतकाल होना। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हैरानी की बात है हमारे मुल्क में कम देखी जाती है ऐसी वीडियो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला पे मैंने ये वीडियो की है। आतंकवादी समर्थक अलगाववादी नेता की मौत हुई, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। काश ये पहले हुई होती, काफी देर हुई तब ये जाके मौत हुई और कश्मीर को इससे आजादी मिली। हमने किया क्या? हमने खूब हलवे पूरी खाए हैं, हमने खूब सब कुछ किया, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। आखिरी हरबा रह गया और वो आखिरी हरबा ये है कि हम तालिबान से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। तालिबान हमें कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे। पाकिस्तान की सरकार कभी चीन के जरिए, कभी तालिबान के जरिए और अब सैयद अली गिलानी के नाम के जरिए कश्मीर का मुद्दा किसी तरह जिंदा रखना चाहती है, पर खुद उसको हिम्मत नहीं होती क्योंकि भारत के साथ चार चार युद्ध लड़के सबक सीख चुकी है। पाकिस्तानी सरकार गिलानी गिलानी का नारा देकर यह विश्वास रखती थी कि पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर की तरफ जाएगा, लेकिन इसी बीच भारत के एक युवा अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के असामयिक निधन से पूरी दुनिया का ध्यान क्या, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भी सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ ज्यादा और गिलानी की तरफ कम लगा हुआ है। क्या मामला है, आइए समझते हैं। बड़ा सान्हा आज हुआ है, वो है सैयद अली गिलानी साहब का इंतकाल होना। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हैरानी की बात है हमारे मुल्क में कम देखी जाती है ऐसी वीडियो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला पे मैंने ये वीडियो की है। मैंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया विजिट किया तो मैंने देखा कि वहां पे एक ही ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का। सिद्धार्थ शुक्ला मर गए, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने 2008 में काम शुरू किया, उसके बाद बिग बॉस का एक सीजन उन्होंने जीता और उस पर उनको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान में भी वो मकबूल थे, पाकिस्तानी बहुत शौक से बिग बॉस देखते भी हैं और इन जो खास अदाकार हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। उनकी अचानक मौत ने उनके फैंस को सोगवार कर दिया है। भारत में जितनी भी एक्टिंग कम्युनिटी है, फिल्म टीवी कम्युनिटी है, वो सोगवार है। पाकिस्तान में भी उनकी इस अनटाइमली मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ही वॉज ओनली 40, सिर्फ 40 साल के वो थे। आप लोग इसको देखेंगे और आप लोग इससे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि मैंने सैयद अली गिलानी साहब की वफात पर इससे बहुत पहले वीडियो बनाई, लेकिन उसको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखना गवारा ही नहीं किया। कि हम तालिबान से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, तालिबान हमें कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे। अब ये हमारी पॉलिसी है और अब ये पॉलिसी हमारी आगे बढ़ेगी और चलेगी, और देखिएगा कितनी जल्दी जो है वो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। सैयद अहमद शाह गिलानी की, जिनकी मौत हो गई, आतंकवादी समर्थक अलगाववादी नेता की मौत हुई, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। काश ये पहले हुई होती, काफी देर हुई तब ये जाके मौत हुई और कश्मीर को इससे आजादी मिली। ये आदमी वो है जिसने नफरत के बीज कश्मीर घाटी में बोई। इस आदमी की वजह से लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया और इनको अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर किया गया। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे जिसकी बनावट पाकिस्तान में बनी थी और ताना बाना सारा आईएसआई हेडक्वार्टर में बुना जाता था। हवाला से इसको पैसे आते थे और ये हवाला के पैसे से मासूम कश्मीरियों को बरगलाकर उनको हथियार उठाने के लिए उकसाता था। लोग हथियार भी उठाते थे और जैसा कि किसी भी आतंकवादी का हश्र होता है, ये लोग मारे जाते थे। कई 100 कश्मीरी मुसलमान लड़के इस दरिंदे की बातों में आकर फंस गए और उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। वो इसलिए फंस जाते हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि वो बड़े जज्बाती होते हैं। इस्लाम के नाम पर उनसे कुछ भी करवा लो, वो अपने आप को फटने के लिए भी तैयार होते हैं।
दूसरे को खत्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं मजहब के नाम पर। तो इसी चीज का फायदा उठाया और पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है नफरत की, वही बुनियाद पर ये कश्मीर को भी पाकिस्तान ही बनाना चाहते थे। मैं भी काफिर, तू भी काफिर, काफिर काफिर नज़्म तो आपने सुनी हुई होगी, जो हम लिखते रहे, जो हम पढ़ते रहे, जो हम देखते रहे, जो हम बोलते रहे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से गलत साबित हो जाती हैं। और भाई हमने किया क्या, हमने खूब हलवे पूरी खाए हैं, हमने खूब सब कुछ किया, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। हमने इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कितना ज़बरदस्त जो है वो फ़ैसला किया। देखिए हमने कश्मीर के लिए क्या किया, हमने कश्मीर के लिए खड़े होकर खामोशी इख्तियार की। हमने एक टांग पर हम खड़े रहे 30 मिनट, 30 मिनट तक एक टांग पर खड़े होकर हमने खामोशी इख्तियार की। नहीं, मेरा ख्याल है एक टांग पे नहीं, हम दोनों टांगों पे खड़े हुए थे। दोनों टांगों पर खड़े होकर हमने 30 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। आपको पता है, आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है, और वो भी फ्राइडे को हुआ करता था। ऐलान ये हुआ था कि हर फ्राइडे को हम खड़े होंगे और दोनों टांगों पर खड़े होके हम 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे। अब देखें, अब खड़े होना तो चले बंदा खड़ा हो जाए, लेकिन फिर ये कि वो खामोश भी रहे 30 मिनट तक, कितना मुश्किल काम है। फिर भी हमने ये करके दिखाया। अच्छा, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि वो मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन अगर एक टांग पे खड़े होने का कहा जाता तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता। यकीन करें, एक टांग पे सब खड़े होते और कोई गिर रहा है, बार बार गिरते हम, और कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, फिर खड़े हो जाते, फिर एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करते, फिर कांपते, फिर कोई गिर जाता, गिर गिर के ज़ख्मी होते। तो ये सारी खबरें जो हैं ये बाहर पहुंचती, पूरे दुनिया का मीडिया उसको दिखाता, पूरे दुनिया का मीडिया उस पर बात करता, और फिर सही कश्मीर आज़ाद होता, फिर शायद कश्मीर आज़ाद हो भी सकता था। लेकिन हमने एक टांग का कहा ही नहीं। इतने कोई जीनियस है ही नहीं यहाँ पर, यकीन मानिए। कोई इतना इंटेलिजेंट होता वो कहता भाई एक टांग पे खड़े हो, बार बार गिरोगे, ज़ख्मी होगे, ये सारी फुटेज पूरी दुनिया में जाएगी, फिर कश्मीर आज़ादी के कुछ चांसेस बनेंगे। लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो जनाब दोनों टांगों पर खड़े हो गए, और उसके बाद क्या नतीजा निकला तो वो भी अच्छा देखें। मतलब हमें दोनों टांगों पर खड़े होना भी इतना मुश्किल लगा कि हमने वो मामला भी ख़त्म कर दिया। कश्मीर कमेटी थी एक, और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, और मौलाना फजलुर रहमान ने उस कमीशन को साल उस कमेटी को हेड किया। बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो करते रहे, लेकिन उसके बाद उस कमेटी का जो खर्च किया गया वहाँ पे पैसा, खर्चा जब सामने आया तो वो था 60 लाख रुपए, कि उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान और उनकी टीम ने 60 लाख रुपए खाने पर खर्च किया। खाने का खर्चा 60 लाख रुपए, रिपोर्ट सामने आई। तो उन्होंने इतनी खाई हलवा पूरी, इतनी खिलाई लोगों को माशाल्लाह से, कि 60 लाख का बिल आया। जाहिर है और भी खाने, बहुत से खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। काफिर है ना, हम तो कहते हैं ना कि भाई मैं भी काफिर, तू भी काफिर, काफिर काफिर नज़्म तो आपने सुनी हुई होगी। तो ये है सूरत हाल। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।